तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो होने वाला है ट्रांजिशन कर्व पर। ट्रांजिशन कर्व एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व होता है विद वेरिएबल रेडियस, जिसमें जो रेडियस होता है ट्रांजिशन कर्व का वो इनफाइनाइट होता है स्ट्रेट पाथ पे, और ट्रांजिशन कर्व का रेडियस कर्व पे जो है डिज़ाइन किया जाता है आर के, मतलब जितना रेडियस ले रहे हैं वो रेडियस आर के बराबर होता है ना। यानी रेडियस ऑफ कर्व जितना होता है उतना ही रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी होता है एट ए सर्कुलर पाथ, जहाँ पे सर्कुलर पाथ हम लोग लेकर चलते हैं वहाँ पे। तो जो ट्रांजिशन कर्व होता है ये हम लोग उस समय प्रोवाइड करते हैं जब स्ट्रेट रोड से कर्व यानी स्ट्रेट पाथ से कर्व पे, है ना, स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ पे हमें शिफ्ट होना है। तो डायरेक्टली अगर शिफ्ट होंगे बिना कोई एक्स्ट्रा कर्व के तो हमें एक अनकंफर्टेबल, है ना, या डिसकम्फर्ट जो है हम लोग महसूस करेंगे या ड्राइवर जो है महसूस करेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर पाथ के बीच में ट्रांजिशन कर्व जो है हम लोग लगाते हैं ताकि, या बनाते हैं ताकि हमारा जो ट्रैवलिंग हो वो बेटर तरीके से हो और अच्छे से कर सके, हमें डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। ओके, तो ट्रांजिशन कर्व आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपका स्ट्रेट पाथ है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिशन कर्व है, फिर यहाँ से ये जो है आपका सर्कुलर कर्व हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा फिर ट्रांजिशन कर्व देंगे और फिर ये जो है स्ट्रेट आपका चला जाएगा। ओके, तो पर्पस क्या होता है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने का? तो पहला पर्पस होता है कि ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना, ये पहला मकसद होता है इसका। दूसरा मकसद होता है आपका कि जो सडन जर्क फील हो रहा है जब हम लोग मुड़ेंगे स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ पे, तो जो हमें जर्क महसूस होगा उस जर्क को, सडन जर्क को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो सुपर एलिवेशन होता है उसको धीरे धीरे हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना, यानी सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और चौथा होता है कि जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे करने के लिए जो है किया जाता है। ओके, तो ये चार मेन पर्पस होते हैं ट्रांजिशन कर्व का। कई सारे कंडीशंस होते हैं जिसको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए ट्रांजिशन कर्व को। पहला, इट शुड मीट द स्ट्रेट पाथ टेंजेंशियली। दूसरा, इट शुड मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली। और तीसरा, इट शुड हैव रेडियस एट द सर्कुलर कर्व एट इट्स जंक्शन विद सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के जैसा जंक्शन पे जितना भी रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व होगा ना, उतना ही रेडियस हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे, उतना ही रेडियस जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेंथ ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व है ये डिपेंड करता है आपका स्पीड ऑफ व्हीकल पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे। उसके अलावा अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट किस तरीके से हो रहा है ना, पेवमेंट का रोटेटिंग हो रहा है या कैसे हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपका जो है सुपर जो ट्रांजिशन कर्व है उसका लेंथ डिपेंड करता है। और साथ ही साथ रोड का जो विड्थ है या जो एक्स्ट्रा विड्थ है उसके ऊपर भी जो है ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जो है डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व या टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात किया जाए तो तीन तरीके का जो है ट्रांजिशन कर्व या नेचर देखने को मिलता है। एक होता है आपका स्पाइरल नेचर, जिसको क्लोथियोइड नेचर भी कहते हैं, यानी स्पाइरल कर्व होता है आपका। दूसरा होता है बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व, यानी ये भी ट्रांजिशन कर्व का ही एक टाइप्स है। उसके बाद होता है क्यूबिक पैराबोला। अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन के बारे में बात किया जाए, यानी इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन के बारे में बात किया जाए, तो उसके अनुसार जो स्पाइरल
और जो कोलोइथल जो नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसको आइडियल शेप लेकर चलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व के लिए, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है इसमें वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर आपका ये वाई एक्सिस है ना, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये एक लाइन बना दी है जो कि 45 डिग्री पे है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आपको इस तरीके का दिख रहा है ये स्पाइरल नेचर का है, ब्लू वाला जो है लेमनिस्केट कर्व होता है, और ये जो हल्का ग्रीन पिंक मतलब ये सुगापंछी रंग का जो है ये आपका क्यूबिक पैराबोला नेचर का आपका होता है। तो लेमनिस्केट कर्व के बारे में अगर बात किया जाए तो जो लेमनिस्केट कर्व का जो नेचर होता है वो जनरली प्रोवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जब हाईवे इंजीनियरिंग में होता है वहाँ पे हम लोग जो है लेमनिस्केट कर्व जनरली प्रोवाइड करते हैं। क्यूबिक पैराबोला नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट जब हाईवे इंजीनियरिंग में होता है तब। वही अगर रेलवे इंजीनियरिंग में बात किया जाए तो जनरली जो है क्यूबिक पैराबोला नेचर वाला ट्रांजिशन कर्व हम लोग जो है प्रीफर करते हैं। देखो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात किया जाए तो 3 क्रिटेरिया है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने का, जो कि पहला है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दूसरा है बेस्ड ऑन इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, और तीसरा होता है बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला जो कि अकॉर्डिंग टू IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा ऑलरेडी जो है दिया गया है। तो इन सभी में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वही हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा। ओके, तो मैक्सिमम तीनों कंडीशन में जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा वही मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमारा होगा। तो सबसे पहला कंडीशन या सबसे पहला केस के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पे डेरिवेशन आपका दिया गया है, बट मैं डेरिवेशन आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो है 5th सेमेस्टर में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डेरिवेशन मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं। आपको इंड द रिजल्ट क्या आ रहा है वो इंड रिजल्ट और प्रोडक्ट आपको जो है पता होना चाहिए। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे जो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर कर्व वो होता है v²/r, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका इन किलोमीटर अगर लेकर चल रहे हैं तो 0.278 v का होल पावर 3/cr, और ट्रांजिशन कर्व का लेंथ अगर मीटर पर सेकंड में लेकर चलें तो होता है v/cr। c जो है यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और r जो है रेडियस ऑफ कर्व, और LTC जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो कि मीटर में आपका होगा। तो अगर c का वैल्यू बात किया जाए अकॉर्डिंग टू IRC तो उसको निकालने का एम्पेरिकल फार्मूला होता है, c को मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में लेकर चलते हैं, इसका फार्मूला होता है 80/75 प्लस v जो है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में होता है। c का जो वैल्यू लाई करता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यूब पर सेकेंड क्यूब और से लेकर 0.8 मीटर पर सेकेंड क्यूब आपका होता है। ओके, ये आपका जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंडीशन 1 से निकाले। ठीक है, कंडीशन 2 में आपका होता है आपका इंट्रोड्यूस्ड सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर हम लोग प्लेन और रोलिंग एरिया में बात किया जाए तो 150 गुने x, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर हिली एरिया में बात किया जाए तो 60 गुने x होता है। तो x का जो वैल्यू होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है सुपर एलिवेशन कैसे अटेंड करवा रहे हैं, यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सब केस 1 जो है अगर पेमेंट को हम लोग जो है आउटर एज से अगर हम लोग रेज कर रहे हैं ना, आउटर एज को रेज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, है ना, मतलब पेमेंट रोटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटर एज और इनर एज को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है x को कैलकुलेट करने का E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक, और अगर पेमेंट को रोटेट कर रहे हैं सेंटर लाइन के अलोंग तो हमारा x को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है E/2 इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ये फॉर्मूला जो है हमारा होता है। तो इन दोनों में से x को कैलकुलेट कर लेंगे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है कंडीशन 2 के अनुसार हम लोग कैलकुलेट
कर लेंगे। तीसरा कंडीशन है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, जो कि आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा ऑलरेडी दिए गए हैं। प्लेन एरिया या रोलिंग एरिया के लिए आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, और हिली एरिया के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए वी स्क्वायर बाई आर। यह होता है यहाँ पे वी जो है किलोमीटर पर आवर में, आर यानी रेडियस ऑफ कर्व जो होता है वो मीटर में, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है वो भी मीटर में आपका होता है। फॉर आइडियल कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेडियस के, यानी जितना ज़्यादा रेडियस हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतना ही कम हमारा जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमारा होगा। अब बात किया जाता है सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का सेटिंग कैसे किया जाता है? तो व्हेन ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस, जब ट्रांजिशन कर्व हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर पाथ के बीच में, तो जो सर्कुलर पाथ होता है वो थोड़ा सा जो है शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग होता है आपका ट्रांजिशन कर्व जो होता है ट्रांजिशन मीट करता है आपका सर्कुलर कर्व से टेंजेंशियली, तो इसी को जो है शिफ्टिंग ऑफ सर्कुलर कर्व कहते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन, ये आपका स्ट्रेट पाथ था, यहाँ पे आपका जो है धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होता है ट्रांजिशन कर्व का। तो जो सर्कुलर कर्व होता है थोड़ा सा शिफ्ट होता है, तो उसी को जो है सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहते हैं या शिफ्टिंग ऑफ सर्कुलर कर्व कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ सर्कुलर कर्व को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर बाई 24 इंटू आर। आर जो है रेडियस ऑफ कर्व, लेंथ एल टी सी जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और एस जो है शिफ्टिंग ऑफ सर्कुलर कर्व आपका होता है। सेटबैक डिस्टेंस जो है ये क्लीन डिस्टेंस होता है रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू द ऑब्स्ट्रैक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ कर्व। इनर साइड ऑफ कर्व के जो ऑब्स्ट्रैक्शन है और जो सेंटर लाइन है आपका रोड का, उससे जो डिस्टेंस होता है ना, इसी क्लियर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सेटबैक डिस्टेंस कहते हैं। जो सेटबैक डिस्टेंस होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना है। सेटबैक डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है साइट डिस्टेंस पे, रेडियस ऑफ कर्व पे, नंबर ऑफ लेन पे, और लेंथ ऑफ कर्व के पे जो है आपका डिपेंड करता है कि भाई सेटबैक डिस्टेंस क्या होगा। अगर बात किया जाए सेटबैक डिस्टेंस का सिंगल लेन पे, तो केस 1 में अगर लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है आपका शिफ्टिंग ऑफ कर्व से, तो उस कंडीशन में जो सेटबैक डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे एंगल जो है आर्क बाई रेडियस हो जाएगा, और अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 180 बटा 180 पॉइंट एस, यानी 180 गुने एस बाई 2 पाई आर यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। ओके, वही अगर केस 2 में अगर बात किया जाए कि लेंथ ऑफ कर्व छोटा है शिफ्टिंग ऑफ कर्व से, तो उस कंडीशन में एम को कैलकुलेट करने का, यानी सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 प्लस एस माइनस एल सी बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो ये आपका जो है फॉर्मूला यहाँ पे होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो। इसको कैसे कैलकुलेट करना है बस फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत आपको नहीं है फ़िलहाल। अगर 2 लेन वाला रोड है तो यहाँ पे टोटल विड्थ जो हो जाता है W प्लस डब्ल्यू ई होता है। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा W प्लस डब्ल्यू ई बाई 4। तो केस 1 अगर 4 लेन वाला, मतलब यहाँ पे 2 लेन रोड है, तो उस कंडीशन में आपका जो है लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है शिफ्टिंग ऑफ कर्व से, तो आपका फॉर्मूला होगा सेटबैक डिस्टेंस निकालने का आर माइनस डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और डी निकालने के लिए होता है W प्लस डब्ल्यू ई बाई 4। ये फॉर्मूला से डी जो है आपका निकलता है। वही अगर लेंथ ऑफ कर्व है ना, लेंथ ऑफ कर्व अगर कम है शिफ्टिंग ऑफ कर्व से, तो आपका जो है एम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एम आर माइनस डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस एस माइनस एल सी बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। नोट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एम जो है सेटबैक डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द रोड। एम माइनस डी जो है आपका, ये आपका सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, और एम प्लस डी जो है सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ
आउटर लाइन ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है ना। यहाँ पे जो m माइनस डी है और m प्लस डी है वो आपको ध्यान रखना है, और m जो है ध्यान रखना है कि कौन क्या है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल सके।